प्रेम को निरर्थक और अर्थहीन बताने वालों, ये बताओ तुम्हारा सृजन कैसे हुआ है। प्रेम को ना मानने वालों, ये बताओ प्रेम अगर ना होता तो क्या तुम होते। हाँ, ये बात सर्वथा सत्य है कि प्रेम में महत्वाकांक्षाओं का कोई स्थान नहीं होता है, किंतु ये बात भी सत्य है कि जिसने प्रेम नहीं किया उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि प्रेम से ही सृजित होते हैं लोग। यहाँ प्रेम से ही सृष्टि का विस्तार होता है। आजकल लोगों ने प्रेम को केवल और केवल काम की तृप्ति और वासनाओं का नाम दे दिया है, किंतु क्या ये सत्य है? क्या ये सार्थक है? नहीं, क्योंकि यार प्रेम किया नहीं जाता है, हो जाता है। आरंभ से अंत तक, अंत से आरंभ तक, और पुनः आरंभ से पुनः अंत तक सब कुछ प्रेम ही तो है। किसी भक्त की भक्ति में प्रेम है, इस संपूर्ण प्रकृति में प्रेम है, और यहां तक कि पूरा संसार ही प्रेममय है। अगर आप देखना चाहो तो। और सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि जब ग्रीष्म ऋतु में ये धरती जल विहीन होने लगती है, तब समस्त वृक्ष और उन वृक्ष की लताएं सूखने लगती है। तुम एक प्रेम लेकर वर्षा के रूप में आकर उन वृक्षों, लताओं और धरती से मिलती है, जिससे ये धरती पुनः हरी भरी हो जाती है। अर्थात प्रेम रूपी वर्षा इस संसार की समस्त तापों का अंत कर देती है। ठीक वैसे ही इस सृष्टि में सब कुछ सुचारू रूप से चलने के लिए प्रेम अति आवश्यक है, क्योंकि इस प्रेम से ही यह समस्त धरती टिकी हुई है। और जिस दिन इस सृष्टि से अगर प्रेम समाप्त हो जाता है, तो संभवतः ये पृथ्वी भी समाप्त हो जाएगी। जिस रोज मानव प्रेम की भाषा समझना छोड़ देगा, उस दिन ये समस्त ब्रह्मांड मानव जाति को ही छोड़ देगा। उस दिन ये समस्त ब्रह्मांड मानव जाति को ही छोड़ देगा।